हमारे घर में पत्तों को चिपकाने में मदद करेगा। बच्चों ये पदार्थ और लेकर आओ। तीनों बच्चे उस पेड़ की छाल से गोंद इकट्ठा करके लाते हैं। तीनों बहू पतियों के साथ लगकर घर बनवाती हैं। दो बहू नुपुर कुमुद भोजन की व्यवस्था में लगती हैं। देखो मुझे जंगल में से कितनी सब्जी मिली है। ये जंगली गोभी, कुंदरू और अरबी के पत्ते, इसके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। देखो इस नदी के किनारे कितने सारे बड़े बड़े पत्थर थे। इसमें हम अपने लिए छोटी मोटी रसोई बना सकते हैं और सामान भी। तब दोनों पत्थर लकड़ी से जुगाड़ू रसोई बनाती हैं और उसकी छत को खजूर, केले के पत्ते और नारियल के पत्ते से टिकाऊ मजबूत करती हैं और ईंट पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा बना लेती हैं। किसी तरह हमने इस पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा तो बना दिया, लेकिन पकाने और परोसने के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता लगेगी। और इतनी भीषण बारिश में तो इस जंगल में सूखी मिट्टी मिलना भी असंभव है, जो हम मिट्टी के बर्तन ही बना लें। कुमुद नुपुर ऐसा सोचकर बर्तनों की तलाश में आगे निकलती हैं, जहां उन्हें फलदायी महुआ का पेड़ दिखता है, जिस पर से सफेद मोती जैसे महुआ पूरे जंगल में चू कर गिर रहे थे, जिसे देखकर कुमुद प्रसन्न हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल में महुआ का पेड़ है। अब तो हमारे खाने का जुगाड़ हो गया। पता है महुआ की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वो देखो कुमुद, इस बरगद के पत्ते कितने चौड़े हैं। गांव देहात में शादी विवाह में इसके पत्तल बनते हैं। हम इससे बर्तन बना सकते हैं। नुपुर उस बरगद की डाली से खूब सारे पत्ते तोड़कर अपनी बसावट में वापस आती है और खाना रखने के लिए बड़े बड़े बर्तन पत्तल बनाती है। वहीं दुलारी उन्हें जरूरत के लिए एक दो मिट्टी की हांडी दे जाती है। ये लो बहू, ये मिट्टी की पतूकी ले लो, इसी में पका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी दादी, आपने हमारी समस्या हल कर दी। चलो अरबी के पकौड़े बनाते हैं। मगर बिना तेल के पकौड़े कैसे बनाएंगे? तभी सुधा जंगल के थोड़ी आगे अरंडी के पेड़ देखती है, जिसमें फल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसको जुगाड़पन सूझता है और वो उन फल पत्तों को तोड़ कर ले आती है। जेठानी जी, आप इन कटीले फलों का क्या करोगी? रीता, इसके अंदर अरंडी के बीज होते हैं, जिसको पेड़ने से तेल निकलता है। ये सुनकर रीता आश्चर्यचकित होती है। तब उन फलों में से बीज निकालकर सुधा उसे कूट कर तेल निकालती है। वहीं जंगल से ही उन्हें कच्चा हल्दी का पेड़ भी मिल जाता है और